इस वीडियो सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं नंबर कन्वर्जन के बारे में। यहाँ पर हम टोटल 12 कन्वर्जन देखने वाले हैं, जिसमें अभी तक हम 5 कन्वर्जन्स देख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन के बारे में, जो कि है हमारा 6 नंबर कन्वर्जन। तो चलिए देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स को हम डेसिमल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जो कि है 4F1.851। ये एक डेसिमल पॉइंट वाला नंबर है, जिसमें पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ वैल्यूज़ हैं। यदि आपके पास कुछ ऐसा नंबर है जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है, दैट मीन्स उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, तो आप मेरी बताई हुई मेथड को ही फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप डेसिमल वाले पॉइंट के बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो मेथड आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस नंबर को मैं अलग अलग करके लिख लूँगा 4F1.851। इसके बाद चूँकि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसलिए डेसिमल पॉइंट के बाद मैं यहाँ पर 16 टू द पावर -1, 16 टू द पावर -2 और 16 टू द पावर -3 लिखूँगा। यदि और भी नंबर्स हैं तो इस तरीके से आप 16 टू द पावर -4 और आगे लिख सकते हैं। और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में मैं स्टार्ट करूँगा 16 टू द पावर 0 से, उसके बाद 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2 और इस तरीके से मैं 16 टू द पावर 3 और आगे भी लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा और इन सारे नंबर्स को जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा और जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको यहाँ नीचे लिखने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, तो ये होता है 1/16 टू द पावर 3, ये होगा 5/16 टू द पावर 2, ये होगा 8/16 और यहाँ पर होगा 1 × 16 टू द पावर 0, देन होगा f × 16 टू द पावर 1, इसके बाद होगा 4 × 16 टू द पावर 2। चूँकि आपको पता होगा कि जितने भी नंबर्स हेक्साडेसिमल में होते हैं उसमें A, B, C, D, E और F होता है। तो A रिप्रेजेंट करता है 10 को, B 11, C 12, 13, 14 और 15, इस तरीके से ये नंबर्स डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो 15 है वो F से रिप्रेजेंट होता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो F है मेरा उसको 15 से रिप्लेस करके मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये होगा 4 × 16 टू द पावर 2 मीन्स 256, देन ये 15 × 16, देन 1 × 1, इसके बाद 8/16 दैट मीन्स 0.5 यहाँ पर आएगा, देन 5/256, देन 1/16 टू द पावर 3। चलिए सबका एक्चुअल रिजल्ट हम निकाल लेते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 24, 2 देन 4 2 8, 1 0 इधर आया, देन 15 × 16 यहाँ पर आएगा आपका 90 to 40 आएगा, इसके बाद आएगा 1 और यहाँ 0.5 है, यहाँ पर आएगा 5/256, ये जाएगा 0 0 0 देन 1 टाइम 0.01 टाइम और इसके बाद 1/16 जो है 1/16 टू द पावर 3 दैट मीन्स 1/256 × 16, तो 0.01/16, सो ये भी अराउंड 0.01 ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम और भी डिवाइड कर सकते हैं यदि आप और एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हैं। मैं डेसिमल के 2 पॉइंट तक ही चाहता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 बार डिवाइड करके मैंने रिज़ल्ट निकाला है, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास रिज़ल्ट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो भी मेरे पास रिज़ल्ट आया है उसको मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो इन सारे नंबर्स को मैं ऐड करूँगा। सो 1024, 240 और 1, इसको ऐड करने पर आता है 5 6 2 1 और इसके बाद यहाँ 0.5, 0.01 और 0.01, तो यहाँ आता है 250। अब इन दोनों को भी मैं लिख लूँगा साथ में ऐड करके, तो टोटल आउटपुट मेरे पास आता है
1265.52। तो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया डेसिमल में, तो ये मेरा हो गया आंसर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा था यहाँ पर मुझे रिज़ल्ट मिल गया है। रिज़ल्ट है मेरा 1265.52। आई होप आपको ये कन्वर्ज़न क्लियर होगा कि हेक्साडेसिमल से हम डेसिमल में कन्वर्ज़न किस तरीके से करते हैं। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।